नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी सोशल साइंस कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान से आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों को लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया है? भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों को लिखिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रजातंत्र होता क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। प्रजातंत्र और लोकतंत्र दोनों ही एक ही नाम होता है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। क्या होता है? लोगों का शासन। मतलब लोगों का शासन कैसे हुआ? तो इसमें लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वोट डालते हैं और वोट डालकर किसी एक जो है शासक को चुनते हैं या नेता को चुनते हैं जो कि हमारा देश चलाते हैं। ठीक है, शासक है ना, जो है हमारा क्या करते हैं, देश चलाते हैं। तो इसी को बोलते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र। क्या बोलता है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है जो लोगों का शासन है ना, जिसमें लोग वोट डालते हैं और एक शासक को चुनते हैं और जो शासक हमारे देश को चलाते हैं। तो अब इस लोकतंत्र के संचालन में जो है बाधक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, संचालन में बाधक तत्व कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले निर्धनता और बेरोजगारी। तो देश की जनसंख्या का लगभग 26% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, निर्धनता और बेरोजगारी भी प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व है। कैसे है देख लीजिए। देश की जनसंख्या का लगभग 26% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों को नियमित रोजगार का कोई साधन नहीं है। नागरिकों के इसी बड़े वर्ग के कारण लोकतंत्र के संचालन में कठिनाइयां आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि यहाँ पे लिखा है देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों को नियमित रोजगार का कोई साधन नहीं है। ठीक है, नागरिकों के इसी बड़े वर्ग के कारण लोकतंत्र के संचालन में क्या हो रही है, कठिनाई आ रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसी में हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखा है जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं ये भी लोकतंत्र के संचालन में दिक्कतें उत्पन्न करती है। हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के, ये समानता लिखा गया है, समानता के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन देश में प्रचलित जातिवाद और क्षेत्रवाद स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को वास्तविक नहीं बनने दे रहे हैं। इस कारण भी लोकतंत्र के संचालन में कठिनाइयां आ रही है। क्या चीज़ है? जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई ना। जातीयता मतलब जातिवाद, क्षेत्रीयता मतलब क्षेत्रवाद और भाषाई मतलब भाषावाद। मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग जाति है। तो ये सभी जो मिलकर क्या करती है, जो है लोकतंत्र को रोक रही है ना, लोकतंत्र के संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रही है। उसके बाद बात करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया है? अशिक्षा। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए वहाँ के नागरिकों का साक्षर होना जरूरी है ना। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए वहाँ के नागरिकों का साक्षर होना जरूरी है। अशिक्षित लोग न तो अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जानते हैं और न ही अपने वोट का सही उपयोग कर पाते हैं। इसलिए अशिक्षा प्रजातंत्र के लिए क्या है? एक अभिशाप है। ये अभिशाप लिखा गया है, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या बताया है? इसलिए अशिक्षा प्रजातंत्र के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, ये है आपका तीसरा पॉइंट। अब हम इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर आपने इन्हें नोट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वो जो है नेक्स्ट पेज पे आने वाला है यहाँ से, उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसका जो अगला पॉइंट है वो, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है गाइस, तो ये रहा इसका अगला पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अगला पॉइंट यहाँ पे? तो यह है सामाजिक कुरीतियाँ। क्या हो जाएगा? सामाजिक कुरीतियाँ। भारतीय समाज परंपरागत समाज है। अभी भी हमारे समाज में अस्पृश्यता की भावना, महिलाओं के प्रति भेदभाव, अंधविश्वास आदि की भावना है। इस प्रकार के विचार लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है। क्या बताया है? इस प्रकार के जो विचार हैं वो भी लोकतंत्र के मार्ग में क्या है? बाधा है। तो उम्मीद है आपको पूरा आंसर समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।